ओम शांति। मनुष्य आत्माएं इस संसार में अपना अपना खेल खेलने के लिए आई है। हर आत्मा अपने संस्कारों अनुसार अपना पार्ट बजाती है। तो जब संस्कार शब्द आता है तो सोच चलता है ये संस्कार क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है जो माँ बाप के संस्कार हो वो बच्चों के संस्कार हो। कई बार देखने में आता है माँ बाप तो बहुत धार्मिक विचारों के हैं, लेकिन बच्चे एकदम बिगड़े हुए होते हैं। ये भी देखा गया है बाप किसी का शराबी है, लेकिन बेटा एकदम साधु सन्यासी बन जाता है। आत्मा के संस्कार इंडिविजुअल हैं, व्यक्तिगत हैं, और ये संस्कार मनुष्य की सोच के आधार से बनते हैं। मेरा सोच कैसा है, मुझे दुनिया की चीजों में बहुत शौक है, खाने पीने का शौक है, देखने का शौक है, वही मेरा संस्कार बन जाता है। यूं कहें तो जो कर्म, जो सोच, जो थॉट, जो संकल्प हम अपने मन में बार बार निरंतरता से लाते हैं, कॉन्टिन्यूसली, वो थॉट हमारे मन में जब आती है तो उसको संस्कार कहा जाता है। उसी से ही संस्कार बनते हैं। हम किस वातावरण में रहते हैं? कोई पहाड़ों पर रहता है जहां क्लाइमेट बहुत ठंडा है, चारों तरफ हरियाली है, दूर दूर लोग रहते हैं। उस क्लाइमेट का, उस वातावरण का प्रभाव भी मनुष्य पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से वहां के लोगों का जो स्वभाव है, संस्कार है, वो थोड़ा सरल होगा। जीवन कठिन है, पहाड़ों पर चढ़ना है, कुएं से पानी लाना है, मेहनत करनी है, लेकिन क्लाइमेट ठंडा है। उनका बोल, उनका सोच उसी तरह से होता है। कोई गर्म इलाके में रहने वाले लोग हैं जहां बहुत गर्मी है, राजस्थान है जहां पानी की कमी है, गर्मी 9 महीना रहती है। वहां लोगों का संस्कार, लोगों का बोलचाल, उसमें थोड़ा तीखापन होगा। वातावरण का प्रभाव है। चाहते हैं बहुत सरल सहज बने, लेकिन वातावरण ऐसा है, गर्मी बहुत है, कोई भी काम करेंगे उसका प्रभाव उन पर आएगा। तो पहली बात, हमारे सोच से हमारा संस्कार बना, कर्म से संस्कार बना। दूसरी बात, हम जिस स्थान पर पैदा हुए हैं उस स्थान का प्रभाव मनुष्य के संस्कारों पर होता है। मान लीजिए कोई कहता है रहता तो बेंगलोर में है, रहता बॉम्बे में है, कहीं फॉरेन में रहता है, कहता मैं पंजाब में पैदा हुआ हूं। लोग उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। पंजाब माना बहुत बहादुर है, ब्रेव है, करेजियस है, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर एरिया है। अब मान लीजिए कोई कहता मैं गुजराती हूं। गुजरात माना जहां व्यापार है, बिजनेस है, अधिकतर लोग कपड़ा, डायमंड का काम करते हैं, तो लोग उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। लेन देन, व्यवहार उसी प्रकार का है। तो हमारे वातावरण का प्रभाव हमारे सोच पर, बोल पर, कर्म पर आता है। इसलिए कहा गया है कि जैसे संस्कार वैसा उसका संसार होगा। यही तो संसार है जो हमारे चारों ओर है। बिजनेस वाले का संसार बस बिजनेस है,
एजुकेशन वाले का संस्कार एजुकेशन है, उनमें विद्वता है, थोड़ी मैच्योरिटी है, गंभीरता है। कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो, आप देखिए उसका बोलचाल, उठना बैठना। कोई पॉलिटिशियन हो, कितना उसके अंदर आप देखिए बाहिर मुखता हो गई, थोड़ा रौब दाब होगा। तो हर एक के कार्य अनुसार उसके संस्कार बन जाते। हम कैसे संस्कार चाहते हैं? हर कोई चाहता है मेरे संस्कार अच्छे संस्कार हो, श्रेष्ठ संस्कार हो, क्योंकि संस्कारों अनुसार ही मेरा कर्म होगा, संस्कारों अनुसार ही मेरा संसार होगा। हर कोई सुखमय संसार की कामना करता है। हम ये नहीं कह सकते कि अरे मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं, क्योंकि मेरा सोच कैसा है। जैसा मेरा सोच होगा वही संस्कार वाली आत्मा मुझसे आकर जुड़ेगी, मेरे परिवार का सदस्य बनेगी। फिर एक्सेप्शन है, वो आत्मा कौन सा पर्टिकुलर संस्कार ले आती है वो भी उसका प्ले होगा। तो मनुष्य अगर सुखी रहना चाहता है, उसे अपने संस्कारों पर ध्यान देना है। अब किसी किसी का स्वभाव है, जब भी खाना खाएंगे मूड ऑफ होगा। ये आज मेरे पसंद की सब्जी नहीं है, मेरे पसंद की दाल नहीं है, छौंक अच्छी नहीं लगी है, रोटी अच्छी नहीं सेकी है। स्वभाव कौन सा है? स्वभाव में हर घड़ी रिजेक्शन है, हर चीज को डिनाई कर रहा है। तो उसका संस्कार क्या बन जाएगा? वही रूठने का संस्कार बन जाएगा। अब आजकल की बात ले लीजिए, आजकल चारों ओर कौन सा वातावरण है? प्रकृति ने एक बहुत बड़ा चेंज पूरे संसार में लाया है। कोविड से लोग इतना डरे हुए हैं। कहीं भी आप जाओ, किसी के घर में जाओ, कोई ये कहने में भी संकोच करता है, हिच करता है, आइए बैठिए, चाहे कोई अपना कितना भी करीबी क्यों ना हो। कहेंगे हाँ कोई काम है, अरे फोन पर ही बात कर लेना, आने की कोई आवश्यकता नहीं है, तकल्लुफ मत कीजिए। यहां तक कि किसी के यहां कोई शरीर छोड़ देता है, कोई मर जाता है, लोग चाहते हैं मिलें, अफसोस करके आए, वो पहले ही अखबार में लिख देते हैं, बस आप दूर से अपने स्थान से बैठ करके ही शांति का दान दे दें। मनुष्य के अंदर इतना भय है, भय के कारण एक दूसरे से दूरी है। तो ये भय के वातावरण से, एक बीमारी से हम सब बहुत भयभीत हैं। तो हमारा संस्कार कौन सा हो रहा है? हर घड़ी अंदर में डर है, दूसरों से मिलने में भी डर, बाहर जाने में भी डर, किसी से हाथ मिलाने में भी डर। बस डर ही डर का वातावरण है। किसी चीज को हाथ लगाने में भी फियर, किसी चीज को लेने में भी फियर, फियर ही फियर का वातावरण है। तो ये परिस्थितियां हमारे संस्कारों पर समय प्रति समय अटैक करती रहती हैं। तो एक है परिस्थिति, एक है स्वस्थिति। अब अगर हम चाहते हैं मेरा संस्कार अच्छा हो, आगे तो मैं कभी भी किसी बात से नहीं डरती थी। कई लोग कहते हैं हम तो किसी से नहीं डरते हैं, हम तो भगवान से भी नहीं डरते हैं। कितनी अच्छी बात है। लेकिन अब किससे डरते हैं? एक छोटा सा जो दिखाई भी नहीं देता है, उस वायरस से, कोविड से, कोरोना से डर रहे हैं। ये क्या हुआ? मैं तो डरने वाली थी ही नहीं, अब कैसे डर हो गया? परिस्थिति ने मेरे अंदर ये डर, फियर का संस्कार पैदा कर दिया है। इस डर के कारण मनुष्य के अंदर निराशा आ रही है, उदासी आ रही है। कोई कोई तो सुसाइड तक कोमिट कर रहे हैं। अब कईयों को हमने देखा
कोई भी लक्षण नहीं था, पॉजिटिव आ गया। अच्छा, 14-15 दिन आइसोलेशन में भी रहे, फिर दोबारा टेस्ट किया तो फिर पॉजिटिव। फिर उनसे पूछा आप कैसे हो? कहते अरे ये क्या है, ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब तो मैंने भगवान को कह दिया है कि हे भगवान, अब मेरा मन इस दुनिया से भर गया है, अब बेशक मुझे बुला ले। आप देखिए कितनी मन में उदासी है, लेकिन अपने मन में ना भय आने देना है, ना उदासी निराशा आने देनी है, लेकिन अपने आप को हमें प्रसन्न रखना है ताकि हम परिस्थिति पर विजय पा सकें, परिस्थिति जीत बन सके। उसके लिए स्वस्थिति हमारी कैसी हो? वो मजबूत हो, स्ट्रांग हो। आप कहेंगे ये स्वस्थिति क्या चीज है? स्वस्थिति माना मेरे मन की स्थिति, स्वस्थिति माना मन और बुद्धि की एकाग्रता, स्वस्थिति माना आध्यात्मिक शक्ति, स्वस्थिति माना मेरी अपनी जो मेंटल स्टेज है, मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग रहूं, इसको कहेंगे स्वस्थिति। अब चाहे कोई बीमारी आई, परिस्थिति आई, कुछ ऐसे कारण बने, तो मेरा जो अपना संसार है उसमें भय उदासी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वस्थिति को इमर्ज करें। बीमारी है, परिस्थिति है, चारों ओर भय का वातावरण है, सत्य है, कल्पना नहीं है। तो एक तरीका है कि हम स्थूल में अपने आप को क्लियर रखें। मान लीजिए बीमारी है तो हमें प्रिकॉशन लेनी है, मास्क यूज करना है, दूरी बना के रखनी है, सैनिटाइजेशन करना है। ये हमारी स्थूल तैयारी है। लेकिन मेंटली हमें क्या करना है? स्ट्रांग बनने के लिए अपने मन को खुश रखना है। मन को खुश रखने के लिए एक तो है मेरी अपनी हॉबी, मैं कुछ ना कुछ पढ़ रही हूं, लिख रही हूं, कुछ चिंतन कर रही हूं, कुछ अभ्यास कर रही हूं। अगर ये सब मेरी हॉबी में नहीं है तो कम से कम मैं भगवान को तो याद करूं, अच्छी किताबें पढूं। अधिकतर लोगों का समय व्हाट्सएप में जा रहा है या टीवी पर जा रहा है, या यही कलेक्शन हर घड़ी हो रही है, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। इससे अपने अंदर फियर और भी ज्यादा पैदा हो रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये अवश्य समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये सब फील करने वाली, कर्म करने वाली, सोचने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, और मैं आत्मा यहां भ्रिकुटी के बीच में रहती हूं। यह है स्वस्वरूप, और इस स्वस्वरूप को अपने कर्म में लाना, जिसको आजकल लोग कहते हैं मेरी कॉन्शियस जो है ना वो मुझको अलाउ नहीं करती है, मेरी सब कॉन्शियस जो है ना वो मानती नहीं है। तो ये कॉन्शियस क्या है? जो हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, चिंतन करते हैं, ये मेरी कॉन्शियस बन जाती है। तो अपनी कॉन्शियस को श्रेष्ठ बनाना, अपनी कॉन्शियस को जगाना, ये है स्वस्थिति। तो स्वस्थिति में मुझे प्रसन्न रहना है, मेरा लक्ष्य क्लियर हो। ऐसे नहीं हाँ देखेंगे जो हो जाएगा, जो भगवान को मंजूर होगा, मौत आया होगा तो भाई मरना ही पड़ेगा। ये मेरा संसार नहीं है, ये मेरी कॉन्शियस नहीं है। मेरी कॉन्शियस है कोई बात नहीं, परिस्थिति आई है, वातावरण में भय है, चारों ओर बीमारी का प्रकोप है, प्रकृति दूषित हुई है, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे खुश रहना है।
मेरे जीवन में ये एक हर्डल आई है, इसको क्रॉस करना है, इस बैरियर को तोड़ना है। और तोड़ने के लिए जो मेरी पसंद है उसका आवाहन करना है। मेरी पसंद है सदा खुश रहना, मेरी पसंद है सबको खुशी देना, मेरी पसंद है सुख देना, मेरी पसंद है सबको रिस्पेक्ट देना। तो अपने अंदर ये जागृति लाएं और केवल सबको सुख देना है सोचे नहीं, लेकिन जो भी बात करे वो पूछे आप कैसे हैं, अरे वाह मेरे जैसा भाग्यवान कौन। मुझे एक अनुभव और हो रहा है कि कैसी भी परिस्थिति हो जाए लेकिन मैं इससे पार कैसे जा सकती हूं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की तो कोई वैल्यू नहीं है। आपके जीवन में जो एक्सपीरियंस है, चाहे आपका वो बिजनेस का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन का है, सोसाइटी का है, पॉलिटिक्स का है, आप बताइए वो एक्सपीरियंस कितने पैसे देके खरीदा जा सकता है। आप कहेंगे ये तो परचेज करने की बात नहीं है, राइट। जो करेगा उसको एक्सपीरियंस होगा। कि ये बिना एक्सपीरियंस्ड नहीं कहला सकते। मैंने खाना बनाने की, पुलाव बनाने की रेसिपी ले ली है अच्छे से अच्छी, लेकिन बनाऊंगी तो मुझे मालूम पड़ेगा रेसिपी राइट है या नहीं, और मुझे एक्सपीरियंस हुआ बनाने का या नहीं। नहीं तो हमेशा यही कहते रहेंगे, हाँ मुझे मालूम तो है रेसिपी लिखी हुई है पर कैसे बनाना है कभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो मुझे खुश होना है, ये भी मुझे एक्सपीरियंस मिला कि मुझे अपने जीवन में किसी भी स्थिति परिस्थिति में निराश नहीं होना है। दूसरा, मैं अपने संस्कार को श्रेष्ठ कैसे बनाऊं। अगर मैं उस सर्वशक्तिवान का साथ ले लेती हूं कि मेरे जीवन की नैया को पार कौन ले जाएगा। डॉक्टर केवल मुझे दवा दे सकता है, वो भी कहता है दवा हमारी, हम दवा देंगे, बाकी दुआ उसकी है। तो उस सर्वशक्तिवान का आशीर्वाद, वरदान मुझे मिले, दुआ मुझे मिले, मुझे एक्सपीरियंस करने का एक मौका मिला है। अब मैंने सुन लिया कि वो ऊपर वाला दुआ देता है, लेकिन मैं सारा दिन एक ही रोना रो रही हूं, हाय क्या करूं, हाय ये डॉक्टर अच्छा नहीं, हाय ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं, अरे कुछ तो मेरे लिए करो। इसकी बजाय डॉक्टर दवा दे रहा है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उस ऊपर वाले का हाथ, सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर है। दिल की गहराई से इस बात को स्वीकार करूं और उसका एक्सपीरियंस करूं। अब मैं जो सुनूं, चाहे गीत सुनूं, भजन सुनूं, वो कैसे सुनूं, उसकी महिमा के सुनूं और अपने अंदर यह विश्वास पैदा करूं कि मुझे ठीक होना ही होना है। दूसरा, मेरा विश्वास वो ऊपर वाला अवश्य ही मुझे ठीक करेगा। तीसरा, अब मुझे उसकी याद के अलावा कुछ करना ही नहीं है, तो मेरा भय का संस्कार समाप्त होता जाएगा और अपने अंदर वीरता का, खुशी का, प्रसन्नता का संस्कार पैदा होता जाएगा। तो संस्कार कोई भी हो, चिंता का हो, फिक्र का हो, लड़ाई झगड़े का हो, गलत विचारों का हो, इन सब प्रकार के संस्कारों को बदलने के लिए केवल एक ही विधि है, और वो विधि है सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का हम साथ लें। तो हमारे संस्कार, एक संस्कार को श्रेष्ठ बना लीजिए, बाकी सब संस्कार हमारे अच्छे हो जाएंगे।
एक संस्कार के अच्छे होने से मेरा सारा संसार सुखी हो जाएगा। तो आइए करें एक प्रयोग। मैं अपने संस्कारों को अच्छा कैसे बनाऊं? इसके लिए अपने मन में असीम शांति का आवाहन करें। मैं आत्मा कौन हूं? एकदम शांत। अनेक प्रकार के जो विचार आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, सबको कहिए स्टॉप। ये सेकंड शक्ति भरने का सेकंड है। ये घड़ियां प्रभु प्रेम पाने की घड़ियां हैं। ये क्षण उस प्रभु से वरदान लेने के क्षण हैं। इसलिए मन बुद्धि से मैं आत्मा एकदम शांत हूं। मेरा संस्कार शांति का बनता जा रहा है। एकदम शांत स्वरूप में आत्मा शांति के सागर सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान। जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। स्वयं सर्वशक्तिवान शिव पिता मुझ आत्मा के लिए शक्तियों की हजारों किरणें बिखेर कर स्वयं मेरे रक्षक बने हैं। मैं सुरक्षित हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं, एकदम शांत, शक्तिशाली, प्रसन्न हूं। बहुत शांत, पूर्ण रूपेण प्रसन्न। भाग्यवान मैं श्रेष्ठ आत्मा, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान। श्रेष्ठ संस्कार बनाने की सुंदर विधि, सुंदर प्रयोग मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं। संस्कार श्रेष्ठ है, संग सर्वशक्तिवान का है। मैं आत्मा प्रसन्न चित्त हूं, निश्चिंत हूं, निर्भय हूं। मेरा संसार सुखमय संसार है। महसूस करें। आइए अपने संसार को सुखमय बनाएं, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाएं और अपनी पर्सनैलिटी को सुंदर बनाएं। जैसे संस्कार वैसे ही पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व होगा। ओम शांति।